पीएम मोदी की केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर लिया गया फैसला। 12वीं की परीक्षा स्थगित और 10वीं की परीक्षा हुई रद्द। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जाहिर की चिंता। लोगों से कोरोना के नियम का पालन करने की है अपील। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व मंत्री साइमन मरांडी। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मौके पर सीएम सोरेन रहे मौजूद। निशान के निशाने पर इरफान अंसारी ने की भोलेनाथ की पूजा अर्चना। इरफान पर धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तमाम हदों को अब लांघ चुकी है। बदलते समय के साथ झारखंड में बयानबाजी के भी नए आयाम अब देखने को मिल रहे हैं। सूबे की राजनीति में सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच की तल्खियां अब जोरों पर हैं। और क्या है दोनों के बीच का अब यह नया विवाद, देखिए आप रिपोर्ट में। झारखंड के तमाम राजनीतिक चेहरों में से कांग्रेस नेता इरफान अंसारी और बीजेपी कोटे से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। दोनों नेता अपने बेबाक और तत्क्षण बयानों के लिए राजनीतिक गलियारों के साथ ही साथ आम लोगों के बीच भी चर्चाओं के विषय में रहते हैं। फिर चाहे मीडिया से आमने सामने की बात हो या फिर सोशल नेटवर्क पर ट्वीट की, एक दूसरे पर आग उगलने में दोनों ही नेता माहिर हैं। इसी बीच खुद को शिव के प्रचंड भक्त बताने वाले कांग्रेस के इरफान अंसारी ने एक बार फिर निशिकांत दुबे के बयानों के टारगेट में आ गए। दरअसल इरफान अंसारी ने देवघर स्थित बाबा मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। उनकी पूजा अर्चना के बाद निशिकांत दुबे ने इरफान पर धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप जड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ आरोप तक ही नहीं रुकी। सांसद ने झारखंड सरकार से जामताड़ा विधायक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। देखिए, हिंदुओं की भावना और आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। जिस तरह से काबा में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह बैद्यनाथ धाम के गर्भगृह में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और कल उन्होंने जो है गंगा माता के बारे में उल्टा सुल्टा बात कहा था, और आज ज़बरदस्ती डीसी और एसपी के कहने पर या उनके सहयोग से आज गर्भगृह के अंदर जिस तरह से उन्होंने निर्लज्जता के साथ पूजा किया है, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। हमारा सर जो है आज शर्म से झुक गया है। और हिंदुओं की भावना का इतना बड़ा खिलवाड़, इतने बड़ा ठेस शायद किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की है, डीसी और एसपी को हटाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को भी हम लिखने वाले हैं कि हटाना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक भावना को भड़काकर वोट लेना चाहते हैं। और दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और देशद्रोह का कानून विधायक इरफान अंसारी पर लागू होना चाहिए। निशिकांत दुबे की टिप्पणी के बाद एक बार फिर से पक्ष विपक्ष की तल्खियां ने रेस पकड़ ली। विपक्ष के नेता की ओर से किए गए हमले के बाद पक्ष ने पलटवार नामक मिसाइल दाग दिया। जहां एक तरफ इरफान अंसारी ने उसे मंदिर में पूजा किए जाने को, अपनी आस्था और उस पर किए जाने के बयान को सांसद की कमजोर मानसिक स्थिति बताया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने गोड्डा सांसद को आस्था को बंदिशों से मुक्त बताते हुए उन्हें श्रद्धानुसार धार्मिक यात्रा करने की सलाह दे डाली। अगर ये दोबारा यहाँ रह गया तो जो आपसी प्यार, आपसी भाईचारगी, आपसी जो सौहार्द है, ये सब कुछ खत्म कर देगा। इतना नीचे गिर सकता है व्यक्ति, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बाबा भोलेनाथ, बाबा बैद्यनाथ धाम, मेरी पैदाइश यहाँ हुई। निशिकांत का नामो निशान नहीं था। ये कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, ये तो लगता है कि भगोड़ा आदमी है। मुझ पर उंगली उठा रहा है कि इरफान अंसारी मंदिर गया। अरे मैं तो जब से पैदा हुआ तब से मैं मंदिर जा रहा हूँ। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है इरफान अंसारी पर। और जब मैं चुनाव लड़ा हूँ, जीता हूँ, हमेशा मैं बाबा भोलेनाथ में आता हूँ। मैं वहाँ जो हमारी मन्नतें हमेशा पूरा हुआ है। और ये कौन होता है मुझे आज दूर करने वाला? मैंने को मना किया है। वो जाते नहीं है घूमने के लिए काबा, उसको पता ही नहीं है, वो पता नहीं। कई हमारे मित्र हिंदू काबा घूम के आए, पूजा करे नहीं करे, काबा घूमने का अधिकार जगह में तो कहीं रोक नहीं है। झारखंड में लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलने में भले ही कमी दिखाई देती हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए राजनीतिक मनोरंजन भी कम नहीं है। बात चाहे पूजा पाठ की हो या फिर चुनावी रैली की, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर नजर गड़ाए रहती है। फिर क्या,
जहां मौका मिला वहां एटम बम बरसा दिए जाते हैं। खैर, धर्म और आस्था पर राजनीति करने कहीं से भी एक अच्छे लोकतंत्र का परिचय नहीं देता। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से कुमार कामेश के साथ गौरव दुबे की रिपोर्ट। और सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित और 10वीं के एग्जाम को फिलहाल अब कैंसिल कर दिया। और कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। सीबीएसई के बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होनी थी। बैठक के बाद एक बयान जारी कर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में निर्णयों की जानकारी भी साझा की गई। देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 130वीं जयंती। ऐसे में पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर एक अड्डे मार्ग में उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बिहार में कोरोना अपने चरम सीमा पर है, जिसे लेकर कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए। ऐसे में बाबा साहेब की जयंती को लेकर लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने आवास पर ही बाबा साहेब को याद कर उन्हें नमन किया। राजमहल के पूर्व सांसद और झारखंड के पूर्व मंत्री साइमन मरांडी का बीते दिन कोलकाता में निधन हो गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह क्षेत्र पाकुड़ जिले के लट्टीपाड़ा लाया गया, जहां संपूर्ण रीति रिवाज और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के इस कार्यक्रम में स्थानीय नेता के साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री भी वहां पर शामिल हुए। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सोरेन ने साइमन मरांडी के निधन को राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक को लेकर विपक्ष की ओर से बयानों के तीर छोड़े गए और कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कोरोना संक्रमण में बढ़ती संख्या का कारण सरकार की लापरवाही बताया। साथ ही उन्होंने सरकार पर लेट लतीफी का भी आरोप लगाया। सरकार न पिछली बार और न इस बार कोरोना को गंभीरता से लिया। अगर गंभीरता से लिए होते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बिहार में कोरोना नहीं होता, बिहार में कोरोना को रोका जा सकता था। बिहार विधानसभा में हमारे विधान परिषद के सदस्य ने आग्रह किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कोरोना की भयावह स्थिति होने वाली है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुना। अंततः जब स्थिति भयावह हुई तो 17 तारीख को बैठक हुआ। यही हालात पिछले बार भारत में था कि जब राहुल गांधी जी आकर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे थे, नमस्ते ट्रंप में लगे थे। और बिहार में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए चिंता जाहिर की। साथ ही मांझी ने संक्रमण के रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग अब ये कयास लगाने में लगे कि झारखंड राज्य में भी जल्दी लॉकडाउन लगेगा, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं झारखंड में लॉकडाउन लगाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए सूबे के वित्त मंत्री ने लॉकडाउन लगने की चर्चा पर पूर्ण विराम लगा दिया। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर जो ले रहे हैं, निर्धात्मक कार्रवाई, उससे यहाँ उतना नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अभी जो खबर आ रही है महाराष्ट्र में फैला हुआ है, गुजरात में फैल रहा है, तो माइग्रेंट लेबर जो थे हमारे, जो चले गए थे काम करने के लिए, फिर वापस आ रहे हैं ट्रेन से। ट्रेन चलना शुरू हो गया, वापस आ रहे हैं। तो अगर वो संक्रमित होकर वहाँ से आवेंगे तो यहाँ संक्रमण बढ़ेगा। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर जो ले रहे हैं। बिहार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी फोटो पर माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की।
बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ममता बनर्जी के दिए गए बयान पर चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी आयोग की टिप्पणी पर जमकर निशाना साधा और जवाब देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर प्रचार करना बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग के द्वारा जो भी ममता बनर्जी की रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया वो न्याय संगत कार्य है। ममता बनर्जी एक धर्म विशेष को टारगेट कर प्रचार कर रही हैं, जिसका जवाब उन्हें मिला है। आप संविधान को मानिएगा नहीं। संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है और ममता बनर्जी खुलेआम एक धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी और जब न्याय संगत कार्रवाई करता है तब उनको तकलीफ होती है। आप संविधान को मानिएगा नहीं। संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है और ममता बनर्जी खुलेआम एक धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी और जब न्याय संगत कार्रवाई करता है तब उनको तकलीफ होती है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीमित संख्या में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के साथ ही साथ कांग्रेस के विभिन्न नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कोरोना का देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। हरमौर स्थित राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यालय में भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि उनकी पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में होती है। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए अंबेडकर जी का अहम योगदान है। आज विश्व विभूति भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 130वीं जयंती है। उस अवसर पर उनके चरणों में सशक्त नमन है। आज के दिन एक विकट परिस्थिति में उनका जन्म हुआ था। काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा, बावजूद उन्होंने देश के में रक्तहीन क्रांति करने का ऐसा संविधान बनाया कि देश में रक्तहीन क्रांति का काम किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ दलित ही नहीं, महिला, पिछड़ा को भी अधिकार दिलाने का काम किया था। महिला चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा, सबको समान हक देने का काम उन्होंने किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने सिमडेगा के पूर्व विधायक नील तिर्की का राजधानी में रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। इलाज के दौरान आज उनका निधन हो गया। पूर्व विधायक के निधन को झारखंड के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनके निधन पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सहित कई नेताओं ने शोक जताया। और नील तिर्की सिमडेगा सीट से 2005 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। मुजफ्फरपुर की कलेक्ट्रेट परिसर को अम्बेडकर पार्क में सादगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने संविधान के नियम, कानून और उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। माननीय भीमराव अंबेडकर जी नेशनल आइकॉन हैं। आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती के द्वारा उनको हम लोग नमन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर ज़िले में डीएम साहब के हम लोगों के प्रयासों से काफ़ी कार्य हुआ है। वो एक उच्च दर्जे के अर्थशास्त्री भी थे, तो आगे भी ऐसा ही कार्य होता रहे, ऐसा हम लोग उनसे हम लोग उत्प्रेरित होते रहेंगे। औरंगाबाद के नबीनगर स्थित बिजली परियोजना एनपीजीसी और बीआरबीसीएल की ओर से रोजगार मुहैया नहीं कराया गया, जिससे नाराज विस्थापित युवाओं ने अब आर पार की लड़ाई अब छेड़ दी। वहीं आरजेडी विधायक विजय कुमार सिंह भी अब इन युवाओं की लड़ाई में कूद पड़े। इस दौरान उन्होंने बताया कि गुरुवार से इसे लेकर एक जन आंदोलन की शुरुआत तब होगी।
लोगों से लड़ के अपना हक लेने का समय आ गया। परसों से हम लोग गांव-गांव जाके दौरा करके वहां बैठ के लोगों से बात करके, जो किसान हैं, जो वहां के नौजवान हैं, उनसे के घर पे, उनके गांव में, उनके पंचायत में जा के हम लोग बात करके और एक हम लोग रूपरेखा तय करेंगे कि किस तरीके से पूरे प्रबंधन से लेकर जिला एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग मजबूर करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों का ये लोग हक देंगे। राजधानी पटना में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ते संक्रमित की संख्या और अस्पताल में बिस्तर की कमी को लेकर विपक्ष और आम जनता सरकार पर कटाक्ष करने में लगी है। राजधानी पटना के एक चौक चौराहों पर विपक्ष की ओर से पोस्टर जारी कर सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया गया। लापरवाही अब भारी पड़ेगी। पटना की ये तस्वीरें जहां पर कोरोना काल के इस दौर में ना तो अस्पतालों में बेड है, लेकिन सरकार का यही कहना कि बेड पर्याप्त यहां पर मौजूद है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर डीएम रचना पाटिल ने अंबेडकर चौक पर स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म तिथि है और आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। तो उनके जो आदर्श हैं उनका अनुसरण सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए समान है और हम सभी को आज प्रण लेना चाहिए कि उनके जो आदर्श है उसका समरूपता के साथ, समभाव के साथ अनुपालन करें। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वासुकीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा भोले के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के स्पर्श पूजा अर्चना की और थाल पूजा की। इस दौरान उनके साथ सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पूर्व विधायक संजय यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने मधुपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि हम इस चुनाव के लिए बेफिक्र हैं, क्योंकि जनता का विश्वास, प्यार और समर्थन हमारे साथ है। लंबास की शरण आपकी। आज मंदिर में हम लोग आए, बाबा का बुलावा आया है, दर्शन हम लोगों ने किया है। और देखिए, चुनाव आते जाते रहता है, लेकिन इस चुनाव में हम लोग निफिक्र हैं, क्योंकक्योंकि जनता का साथ, जनता का आशीर्वाद, अपना समर्थन हम लोगों के साथ है। अब बाबा का आशीर्वाद लेने, चाहे देवघर हो, चाहे वासुकी धाम हो, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से सभी राज्य प्रभावित है। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोविड-19 को देखते हुए रांची उपायुक्त छवि रंजन ने कोविड-19 के लाइव डैशबोर्ड का ऑनलाइन शुभारंभ किया, जिससे रांची के निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी आम जनता को एक क्लिक में मिल जाएगी। रांची जिला की ऑफिशियल वेबसाइट ranchi.nic.in पर यह उपलब्ध है। डीसी ने लाइव डैशबोर्ड का शुभारंभ किया, ताकि अब लोगों को एक क्लिक में पूरी जानकारी अब मिल जाएगी कि अस्पतालों में कितने बेड हैं और वहां की व्यवस्था कैसी है, पूरी जानकारी। कोविड-19 को लेकर लाइव डैशबोर्ड की लॉन्चिंग
रांची जिले का कोविड डैशबोर्ड को हमने लाइव कर दिया है और जिसकी जानकारी आप ranchi.nic.in जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। कोविड में कितने केसेस लाइव हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने डेथ्स हुए हैं, क्या रिकवरी रेट है हमारा, इसके अलावा किस अस्पताल में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, इसको भी हम लोग समय समय पर अंतराल पर जैसे जैसे हमारे पास सूचना उपलब्ध रहेगी उसको हम लोग अपलोड करते रहेंगे। और ये ओपन है सभी के लिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी देख सकता है कितने बेड्स उपलब्ध हैं। और यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों के दौरान कोरोना को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों की लापरवाही का ताज़ा मामला प्रयागराज के फूलपुर में देखने को मिला, जहां बिना मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल किए बिना लोग संक्रमण को न्योता वहां पर दे रहे हैं। संवाददाता फोन लाइन पर प्रयागराज से पूरी जानकारी के साथ। इरफान, लापरवाही लोग तमाम कर रहे हैं और इस कोरोना काल में क्योंकि लगातार मामले जो सामने आ रहे हैं प्रयागराज से, चाहे हम यूपी की बात करें, ये चिंता का विषय है, लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। इरफान जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि प्रयागराज में फूलपुर के ब्लॉक में आज गांव की सरकार बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी जा रही है। यहाँ पर न तो मास्क जरूरी दिखाई दे रहा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और आपको बता दें कि बड़ी अहम जानकारी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कोविड-19 को लेकर, लेकिन चुनाव कराने के आगे ना तो सरकार को और ना ही सरकारी कर्मचारियों को और चुनाव लड़ने वालों को, नेताओं को भी अपनी जान की परवाह नहीं है और साथ में बाकी लोगों को जान की भी परवाह नहीं है। एक तरफ सरकार रोज सुबह शाम कोशिश कर रही है कि कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, महामारी एक्ट लगा हुआ है, आम जनता का सड़क पर चालान काटा जा रहा है, स्कूल कॉलेज आज 1 साल से ऊपर हो गए बंद है, लेकिन चुनाव के आगे कोरोना भी नतमस्तक हो गया। अब इतने सारे कर्मचारियों को अगर कोरोना होगा तो जाने कितने लोगों को केवल फूलपुर प्रयागराज में यह देखना हो सकता है। तो सरकार का काम है, क्योंकि चुनाव तक सब छूट है, न मास्क है और न 2 गज की जरूरी है। जी लेकिन इरफान, क्या प्रशासन इन लोगों को समझा नहीं रहा है? कोई जागरूकता अभियान नहीं वहां पर चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। प्रशासन भी जो है इसमें क्या करेगा, जब सरकार इसके बारे में नहीं सोच पा रही है, लोगों को कहना है कि इसमें प्रशासन क्या कर सकता है। और आपको बता दें कि चारों तरफ फूलपुर ब्लॉक में जब अधिकारियों से पूछा गया कि कोरोना अपने पूरे पिकअप पे और आप लोग मुझे मास्क नहीं लगाए हैं, तो उन्होंने बंगाल चुनाव को इशारा करते हुए कहा कि जब बंगाल में चुनाव हो रहा है, रैली हो रही है, जो कि वीडियो में साफ साफ देखा सकता है कि पीठासीन अधिकारी ने, धीरज कुमार ने साफ साफ कहा है कि बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वहां पर जो रैली निकल रही है वहां पर कोरोना नहीं आ रहा है, तो हम लोग जो है क्यों इसका जो है पालन करें। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य के तमाम शिक्षण संस्थानों में इस समय पढ़ाई के इस पूरे प्रक्रिया में बदलाव किया गया। जिला शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने के लिए सामग्री मुहैया कराई जा रही है। इसके साथ ही सूबे की शिक्षा विभाग की ओर से एक बार फिर दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई संचालित किए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। कोडरमा के डुमचांच स्थित महिला डिग्री कॉलेज में बनाए गए कोविड हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव 2 महिलाओं की मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं कोविड हॉस्पिटल में इलाज करा रहे 200 मरीजों में भय का माहौल है। जिला प्रशासन के द्वारा महिला डिग्री कॉलेज में बनाए गए कोविड हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर मरीजों का लगातार इलाज किया जा रहा है। इस दौरान एसडीओ मनीष कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कोविड हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज क्या क्या विजिट किया गया? कल क्या है? देखिए, कोविड केयर आज जो DCHC है हमारा, जो कोडरमा जिला का, उसमें आज सिविल सर्जन साहब और पूरी उनकी टीम के साथ हमने यहाँ विजिट किया, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स अधिक हो रहे हैं, जो लोग यहाँ पे भर्ती हो रहे हैं,
चाहे वो स्टेशन से हों, चाहे वो स्वयं भी लोग आजकल कॉल करके आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ की मूल व्यवस्थाओं को देख रहे थे। हमने यहाँ लोगों से भी बातचीत की है, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। लोगों ने अपनी तकलीफ बताई भी है, जिस पर समाधान किया जा रहा है। तो चलिए